भारत एक ऐसा देश है जहां एक और हम चंद्रयान 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगामा गांव में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना इसका जीवंत उदाहरण है। इस छोटे से गांव में जहां करीब 200 से 300 लोग रहते हैं, एक परिवार को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन पर डायन होने का आरोप लगा। ये कहानी न केवल एक क्रूर अपराध की है बल्कि उस सामाजिक बीमारी की भी है जो आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में गहरे तक बैठी है। आइए इस घटना की पूरी कहानी को विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्णिया जिला बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां विकास की किरणें पूरी तरह नहीं पहुंची हैं। टेटगामा गांव जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत में पड़ता है, एक छोटा सा आदिवासी बस्ती है। यहाँ उरांव समुदाय के करीब 50 परिवार रहते हैं। इस गांव में बाबूलाल उरांव का परिवार रहता था, जिसमें 65 वर्षीय बाबूलाल, उनकी 60 वर्षीय पत्नी सीता देवी, 80 वर्षीय माँ कातो मसो मात, 25 वर्षीय बेटा मंजीत राव उरांव और 23 वर्षीय बहू रानी देवी शामिल थे। ये परिवार खेतीबाड़ी के साथ साथ झाड़ फूक का काम भी करता था। गांव में उनकी माँ कातो मसो मात को एक ऐसी महिला के रूप में जाना जाता था जो तथाकथित विद्या के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी। सब कुछ समान चल रहा था, लेकिन हाल के कुछ महीनों में गांव में एक के बाद एक बच्चों की मौत ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। बताया जाता है कि पिछले कुछ हफ्तों में गांव में 3 से 4 बच्चों की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इन मौतों ने गांव में अंधविश्वास की आग को और भड़काने का काम किया। इसी बीच गांव के ही एक अन्य व्यक्ति रामदेव उरांव के परिवार में त्रासदी आई। रामदेव के बड़े बेटे की बीमारी के कारण मौत हो गई और उनका दूसरा बेटा भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रामदेव के बेटे की मौत के बाद गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। किसी ने ये बात फैला दी कि बाबूलाल के परिवार, खास करके उनकी माता कातो मसो मात और उनकी पत्नी सीता देवी डायन है और उन्होंने जादू टोना करके गांव में बीमारियां फैलाई हैं। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि गांव के लोगों ने इसे सच मान लिया। इस अंधविश्वास को और हवा दी गांव के एक तांत्रिक नकुल उरांव ने, जिन्होंने रामदेव के बीमार बेटे का झाड़ फूक किया था। नकुल ने दावा किया कि सीता देवी और कातो मसो मात ने ही जादू टोना करके रामदेव के परिवार को नुकसान पहुंचाया है। इस अफवाह को सच मानकर गांव में एक पंचायत बुलाई गई। रविवार 6 जुलाई 2025 की रात को करीब 50 से 60 लोग इस पंचायत में शामिल हुए। पंचायत में नकुल उरांव ने नेतृत्व किया और बाबूलाल के परिवार को डायन घोषित कर उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया। बाबूलाल को पंचायत में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके परिवार का इन मौतों से कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की मौत का कारण बीमारी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। 6 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे गांव के 40 से 50 लोगों की भीड़ ने बाबूलाल के घर पर हमला बोल दिया। लाठी, डंडे, तलवार और चाकू से लैस इस भीड़ ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बाबूलाल ने दरवाजा खोला, उन पर और उनके परिवार पर हमला शुरू हो गया। परिवार के 16 वर्षीय बेटे सोनू ने किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला और अपनी नानी के घर पहुंचा। वहां से उसने अपने 19 वर्षीय बड़े भाई को फोन कर सारी घटना बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भीड़ ने बाबूलाल, सीता देवी, कातो मसो मात, मंजीत और रानी देवी को बेरहमी से पीटा। इतना पीटा कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन भीड़ की क्रूरता यही नहीं रुकी। हत्या के बाद उन्होंने परिवार के शवों पर डीजल या पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार शवों को मकाई की पराली में फेंक कर जलाया गया। इसके बाद शवों को ट्रैक्टर में लादकर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक नहर के पास ले जाकर फेंक दिया गया, जहां उन्हें जलकुंभी के नीचे छिपाने की कोशिश की गई। सोनू ने सुबह करीब 5 बजे पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। शुरुआत में गांव में सन्नाटा पसरा था क्योंकि अधिकांश पुरुष गांव छोड़कर फरार हो चुके थे। पुलिस को गांव में सिर्फ महिलाएं और कुछ बच्चे मिले। सोनू और उसके बड़े भाई की गवाही के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। शवों को नहर के पास से बरामद किया गया और पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि परिवार को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर जिंदा जलाया गया। पुलिस ने तांत्रिक नकुल उरांव और ट्रैक्टर मालिक सनाउल्लाह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 23 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक
दर्ज की गई। पूर्णिया के डीएम अतुल कुमार और एसपी सोइटी सहारावत ने खुद शमशान घाट पहुंचकर पीड़ित परिवार के शवों को आदिवासी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। डीएम ने इस घटना को अंधविश्वास का शर्मनाक कृत्य बताया, जबकि एसपी ने कहा कि यह 21वीं सदी में विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसी घटनाएं आज भी हो रही हैं। ये घटना केवल एक हत्याकांड नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक अंधविश्वास की गहरी जड़ों को उजागर करती है जो आज भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। डायन प्रथा खास करके आदिवासी और वंचित समुदाय में एक पुरानी और खतरनाक मान्यता है। अक्सर बीमारी, मौत या अन्य समस्याओं का टीकरा किसी महिला या परिवार पर फोड़ दिया जाता है और उन्हें डायन घोषित कर प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले में कातो मसोमात और सीता देवी को निशाना बनाया गया क्योंकि वे झाड़ फूक का काम करती थीं। आज जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तब भी ऐसी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई प्रगति कर रहे हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह और तांत्रिकों जैसे लोगों का प्रभाव आज भी ग्रामीण भारत में अंधविश्वास को पनपने दे रहा है। इस घटना ने न केवल पूर्णिया बल्कि पूरे बिहार में सियासी तनाव को भी बढ़ा दिया। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई 200 से ज्यादा लोग जो इस हत्याकांड में शामिल थे सजा के दायरे में आएंगे? क्या कोर्ट इस मामले में कड़ा फैसला सुनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा समाज इस अंधविश्वास के जाल से कभी बाहर निकल पाएगा? ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा, वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना कितना जरूरी है। सरकार और सामाजिक संगठनों को मिलकर उन इलाकों में काम करना होगा जहां अंधविश्वास आज भी लोगों की जिंदगी को निगल रहा है। ये केवल एक परिवार की हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अंधेरे की कहानी है जो हमारे समाज की प्रगति को पीछे खींच रहा है। आपके आसपास भी क्या ऐसी कोई घटना हुई है? क्या आपके गांव या इलाके में आज भी अंधविश्वास की कोई प्रथा चल रही है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम ऐसी कहानियों को सामने लाना चाहते हैं ताकि समाज में जागरूकता फैले और ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।